बात मजहब की हो या देश की, तो आप किसे चुनेंगे? क्योंकि ओवैसी ने जिसे चुना है उसे लेकर कई लोगों को ऐतराज है। पहले मामला समझिए। दरअसल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी घटना घटी है, जिसमें भारत ने चीन के खिलाफत करने से एक तरह मना कर दिया है। मामला था उइगर मुसलमानों को लेकर, जिन्हें चीन ने बंधक बना रखा है। और इन उइगर मुसलमानों की ये संख्या 1-2 नहीं बल्कि 10 लाख से भी ज्यादा है। दुनिया कहती है चीन मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, लेकिन चीन कहता है कि ये री एजुकेशन कैंप है। लेकिन खबर यह है कि हाल ही में चीन के खिलाफ इसी मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव था कि चीन में मुसलमानों की हालत पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन भारत ने चीन को घेरने से मना कर दिया। भारत ने उइगर मुसलमानों के लिए होने वाली वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। लेकिन हैरान होने वालों में सबसे आगे ओवैसी निकले। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले वो जानिए, फिर आपको बताते हैं कि भारत उइगर मुसलमानों पर चुप क्यों रहा। ओवैसी ने ट्वीट किया, क्या पीएम मोदी यूएनएचआरसी में उइगर मुद्दों पर एक अहम वोट से दूर रहने का विकल्प चुनकर चीन की मदद करने के भारत के फैसले का कारण बताएंगे? क्या वो शी जिनपिंग को नाराज करने से इतना डरते हैं जिससे वो 18 बार मिले, या भारत सही के लिए नहीं बोल सकता है? ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला बोलते हुए लिखा, हमारे विदेश मंत्री को अपने विदेश नीति में अति यथार्थवाद का गाना गाने का शौक है। किस तरह की यथार्थवाद विदेश नीति आपको लद्दाख में आपके इलाके को नियंत्रित करने वाले एक दुश्मन पर दबाव बनाने की अनुमति नहीं देती है, या फिर ये कुछ और है? क्योंकि उइगर लोग मुस्लिम हैं और चीन उन पर अत्याचार कर रहा है। सरकार नहीं बोलेगी। हमने ब्रिटेन के लेसेस्टर दंगों की निंदा तो की थी। ओवैसी इतना ज्यादा गुस्से में लगे कि वो मानो रुकने को तैयार नहीं। ताबड़तोड़ ट्वीट्स में उन्होंने आगे लिखा, जिनजियांग के मुद्दे पर मोदी साहिब आपके चुप्पी के पीछे सच क्या है? भारत के लोगों को बताइए कि आप डरते हैं, आशंकित हैं, और चीन की ओर से लोगों पर किए जा रहे अत्याचार को लेकर आप कहां खड़े हैं? ओवैसी के इस ट्वीट से उनकी राजनीति चमक गई है। मुमकिन है कि देश का मुसलमान भी ओवैसी से खुश हो गया हो और कुछ मुसलमानों को मोदी में दुश्मन नजर आने लगा हो। लेकिन आपको बता दें कि चीन के मुसलमानों पर चुप्पी साधने वालों में भारत अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 9 और देश थे। जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश तो तटस्थ रहने के बजाय चीन के बचाव में ही उतर आए। खैर वो छोड़िए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब भी भारत ने खुद दिया है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा, भारत मानवाधिकारों का सम्मान करता है। भारत ने इस मामले में वोट को लेकर जो फैसला किया वो लंबे वक्त से अपनाई गई नीति के अनुसार है, जिसके तरह हम मानते हैं कि किसी मुल्क संबंधित प्रस्ताव अधिक कारगर नहीं होते हैं। इस तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत दोनों पक्षों में बातचीत का समर्थक है, जिसका सीधा मतलब है कि भारत किसी देश के आंतरिक मुद्दों पर नहीं बोलना चाहता जब तक उसका उससे सीधा वास्ता न हो। और वैसे भी कई जानकार मानते हैं कि भारत चीन के आंतरिक मामलों पर बोलेगा तो चीन भी कश्मीर का मुद्दा खुलकर उठा सकता है। इसके अलावा भी एक बड़ी वजह है, और वो है अमेरिका, जिसकी अगुवाई में ही चीन बनाम वेस्ट की लड़ाई में उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाया गया था। अमेरिका का मकसद था कि चीन को घेरा जाए, लेकिन हालिया कुछ वाकयों को देखते हुए भारत ने अमेरिका की इन चालबाजियों का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर लिया। दरअसल हाल ही में अमेरिकी राजदूत ने पाकिस्तान में पीओके का दौरा कर भारत को नाराज किया है। इतना ही नहीं, पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में पाक यानी कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहा जाता है, अमेरिकी राजदूत ने ये दोनों शब्द छोड़कर उसे एक नहीं बल्कि कई बार आजाद कश्मीर संबोधित किया। और तो और उन्होंने अपने ट्वीट में भी पीओके को एजेके यानी आजाद जम्मू कश्मीर बताया। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड को लेकर भी पैकेज रिलीज किया है, और ये सब अमेरिका भारत की लाख मना करने के बाद भी कर रहा है। तो ऐसे में अब आप बताइए कि भारत सरकार पहले अपने देश के बारे में सोचे या उइगर मुसलमानों के बारे में? क्योंकि ओवैसी को अपनी राजनीति के हिसाब से जो कहना था उन्होंने कह लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग स्तर पर चलती है, जहां पार्टियां नहीं देश दांव पर होता है।
और देश को लेकर के ही फैसले किए जाते हैं। ऐसे में भारत ने जो फैसला किया है उसको लेकर के आम जनता की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है।